नमस्कार साथियों, मैं अहिरिया समाज के प्रति अपने विचार रखना चाहता हूँ। मेरे अहिरिया समाज के जो हिंदुस्तान में कहीं भी छोटी बड़ी नौकरी से लगे थे, आज वो रिटायर होने के बाद उनकी करनी और कतनी में बहुत अंतर है। वो हमारे समाज को कुछ ऐसे दलदल में धकेलना चाहते हैं कि वो गांव-गांव में मेंबर बना रहे हैं और कहते हैं कि हम लड़कियों की शादी करेंगे, बच्चों को शिक्षित बनाएंगे। अरे ये तो काम सरकार का है। आप शिक्षित कैसे बना सकते हो जब हमारे परिवार, हमारे समाज पर अस्थायी कोई रोजगार नहीं है? क्यों रोजगार के पीछे आदमी एक जगह रुकता है? 6 महीने बाग ले लिया, 3 महीने ढाक गोद लिए, 3 महीने कहीं मजदूरी पर चले गए। जब तक हमारे समाज को बसने की जगह नहीं मिलेगी तो हम चाहते हैं कि सभी नेताओं से कि इनकी नीति और नीयत में जो फर्क है वो इतना है कि समाज सेवी का ढमढमा करते हैं, गांवों से चंदा उगाते हैं और कहते हैं हम लड़कियों की शादी करवाएंगे, कुछ चंदा उगा के कहते हैं हम बच्चों को शिक्षित बनाएंगे। हम पूछते हैं कि जिस टाइम तुम नौकरी पे थे कभी किसी को ज्ञान दिया? जब रिटायर हो गए हो, जब भी तुम्हारे लूटपाट की जो भावना थी, नौकरी करी, जब आपने लूटपाट करके धन इकट्ठा किया और समाज रिटायर होने के बाद इस समाज को लूटने का कार्य क्यों कर रही है? तो पहले ही लूटा पड़ा है। अगर तुम्हें काम करना है तो इस समाज को जागृत करो, जागृत करके एक संगठन मजबूत बनाओ और एक आवाज उठाओ कि हमारी जांच करो। साथियों, हरियाणा और हरियाणा में और दिल्ली में हम एससी में हैं, अहिरिया नाम से ही। राजस्थान में हमारे लिए एसटी है। हमारी मांग है कि पूरा समाज इकट्ठा हो जाए, जांच में सरकार का सहयोग करे। आप और भी कुछ नहीं कर सकते तो अपने आगे अहिरिया मोहल्ला लिख दो, घरों पे माता भिल्ली का कोई फोटो लेके माता भिल्ली का अपने जो भी मोहल्ला उसमें लगा दो। तो जांच करने वाले सरकारी कर्मचारी आए, एसडीएम द्वारा हो या तहसीलदार द्वारा हो, इनकी मदद करें और हम ये अभियान तेजी से हरियाणा में चल रहा है, सर्वे हो रहा है हमारा और हमारी एसटी की जांच चल रही है। साथियों, मैं अहिरिया बोल रहा हूँ। मेरी जो सोच है, मोदी जैसी मेरी सोच है कि सबका साथ सबका विकास। जब तक हम एक नहीं होंगे तो अनेक कैसे हो सकते हैं? अनेक तो जब ही होंगे जब हम एक होंगे। एक से अनेक कहलाए जाएंगे। बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हो, आप इस समाज को गुमराह मत करो। आपकी नीति और नियत में बहुत फर्क है। जिसकी नीति नियत में फर्क होता है वो आदमी कामयाब नहीं होता। साथियों, अधिकार मांगे नहीं जाए करते, छीने जाए करते हैं और छीनने के लिए कोई लाठी गोली की जरूरत नहीं पड़ती। वो छीनने के लिए जैसे गन्ना को से रस निकालने की जरूरत पड़ती है, कोल्हू की, इसी प्रकार से अपना संगठन मजबूत करके हमारी सरकार देने के लिए तैयार बैठी है, मोदी सरकार। परंतु ये जगह जगह जो नेता गुमराह कर रहे हैं, ये एक कानून के लिए और देश के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है, जो हमारे समाज को गुमराह करने लग रहे हैं। साथियों, आप कुछ भी बनो, इस चीज़ से हमें कुछ लेना देना नहीं, पर एक लक्ष्य तो ये रखो, तुम कुछ भी बन जाओ पर एक मोहल्ला अहिरियान का हो जाए, माता भिल्ली की जगह जगह चर्चा हो जाए, तो जांच करने वालों को
काफ़ी बड़ा सहयोग मिलेगा। साथियों, हमारे समाज के लोग हैं, इस बिरादरी में भी राजनीति करना चाहते हैं। अरे तुम्हारी नीति एक होनी चाहिए कि हम इस समाज को इकट्ठा करके इनके बीपीएल कार्ड बनवाएं। आप पढ़े लिखे होके एडीएम साहब से मिलें, आप डीसी साहब से कमेटी बना के मिलें और वहाँ एक ही बात कीजिए, हमारी जांच करके और हमारे लोगों के और जितने बिरादरी के मेरे सरपंच चुने गए हैं, चुने हुए अधिकारियों से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि समाज के लिए आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हो। सबसे बड़ा काम यह है कि सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना के द्वारा जो इनको प्लॉट मिल देते हैं गरीबी के, पहला नंबर तो इनके बीपीएल कार्ड बनवाओ। बीपीएल कार्ड से क्या होगा कि इनको सरकार द्वारा राशन मिलेगा। बीपीएल कार्ड द्वारा हमारे को जो सुविधा सरकार दे रही है उस पर 50% की सब्सिडी मिलेगी, पैसा भी हम लेते हैं, और इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सरकार कर रही है गरीबों के लिए। इसके लिए हमें एक कमेटी बना के लेटर पैड में लिख के देना होता है। परंतु साथियों, लोग इस ढमढमे को चलाने के लिए, लूटपाट करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं पूछना चाहता हूं इन अहिरिया समाज के लोगों को कि बंदूक अपने आप नहीं चलती। कितना ही बड़ा लाइसेंस ले लो, वो लाइसेंस बंदूक नहीं चलाता, बंदूक स्वयं चलानी पड़ती है। आप कितनी रजिस्ट्रेशन करवा लो, अहिरिया हरियाणा में पूरी तरह से और रजिस्टर्ड नहीं हूँ मैं, और फिर भी मेरी चल रही है। क्यों? आदमी का एक लक्ष्य होता है, दूसरी बढ़ा के काट लंबी बन जाएगी।